नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। उसके आधार पर आप देखिएगा, जो हिंदी व्याकरण है उसमें आपको यहाँ पर लिंग चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आज हम लोग लिंग से संबंधित प्रश्नों को और यहाँ पर थ्योरी क्लासेज को भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो क्लासेज लिंग का लाएंगे वो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो लिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिंग की थोड़ा परिभाषा हम लोग देख लें। तो लिंग क्या है? तो लिंग जो है शब्दों के वैसे रूप जिसको शब्द को देखने पर पुरुष या स्त्री या दोनों तरह का भेद होता है, बोध होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपका कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिंग हो गया, लिंग वैसे शब्द जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो, ठीक है। पुरुष जाति का बोध होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर पुल्लिंग के नाम से जानते हैं, और स्त्री जाति का बोध होता है तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उससे कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं, ठीक है। तो पुरुष जिससे पुरुष जाति का बोध होता होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसको पुल्लिंग कहेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। तो शब्द का वैसा रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। राइट आंसर इसका बी होगा, स्त्रीलिंग होगा। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की आपको पहचान करना रहता है। इससे एक प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये थ्योरेटिकल क्लासेज है जिसमें आपको सभी हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद की जो क्लासेज आएगी वो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का होगा। जो भी प्रश्न आया होगा तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। रविवार, सोमवार, चैत या सभी, ठीक है। रविवार दिन का नाम है, सोमवार दिन का नाम है, और चैत जो है ये हिंदी महीने का नाम है ना। तो देखिए रविवार हो, दिन का नाम हो, ठीक, किसका? दिन का नाम हो या हिंदी महीना का नाम हो, दिन का नाम हो या हिंदी महीना का नाम हो, ये सभी जो है हमेशा शब्द जो है पुल्लिंग में रहते हैं, ठीक है। किस में रहता है? पुल्लिंग में। इसलिए रविवार भी पुल्लिंग है, सोमवार भी पुल्लिंग है, चैत भी पुल्लिंग है। राइट आंसर इसका डी होगा, सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है नोट्स में, जो भी PDF लेते हैं यहाँ पे, दिन और हिंदी महीना का नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अगला है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। बुध, शुक्र, शनि या सभी, ठीक है। ये बुध क्या है, शुक्र क्या है, शनि क्या है, ये सभी ग्रह का नाम है, ठीक है, ग्रह का नाम है ना। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये इसमें सभी होगा ग्रह का नाम, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन में क्या है
कि पृथ्वी को छोड़कर सभी 7 ग्रह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वर्तमान में 8 है ना, पहले 9 था प्लूटो, अब उसको हटा दिया गया तो 8 है। तो इसमें 7 गो ग्रह जो है हमेशा पुल्लिंग होगा, और पृथ्वी को छोड़ दीजिएगा, पृथ्वी को छोड़ के 7 ग्रह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या सभी। ठीक है, तो देखिए ये पर्वत का नाम ये जो है हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। पर्वत का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सभी। तो इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा। ये सभी हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा सभी जो है पुल्लिंग है। यहाँ पे नोट्स में बना हुआ है, देख लेंगे आप नोट में। पर्वत पहाड़ का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, याद कर लीजिएगा आप सभी को। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करने जिनको आ गया, समझिए कि आपका जेटेट में 1 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करें। भारत, रूस, जापान या सभी। ठीक है, या सभी। याद रखिएगा देश का नाम, ठीक है, देश का नाम ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए भारत, रूस, जापान सभी देश हैं, और इन सभी में राइट आंसर डी सभी होगा। ये सभी जो है आपस में पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स है कि सभी देशों का नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, याद कर लेना है। पुल्लिंग की पहचान करें। अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या सभी। ठीक है, तो सागर है या महासागर है, इन सभी का नाम क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। सागर या महासागर जो भी हो, सभी का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग की पहचान करें। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये महादेश का नाम भी हमेशा पुल्लिंग होगा। राइट आंसर इसका डी में सभी होगा। महाद्वीप का नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान करें। सोना, लोहा, तांबा या सभी। ये सभी धातु हैं। ठीक है, सोना, लोहा, तांबा सभी धातु हैं। धातु का नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अभी इसका राइट आंसर सभी होगा। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो नीचे लिखा हुआ है आपको, कि धातु का नाम पुल्लिंग होगा, लेकिन धातु में चांदी को छोड़कर जो भी आपको लगेगा सभी धातु को पुल्लिंग कर दीजिएगा, लेकिन चांदी जो है पुल्लिंग नहीं है। चांदी को छोड़कर सभी धातु जो है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान करें। जौ, धान, गेहूँ या सभी। ठीक है, जौ अन्न है, धान अन्न है, गेहूँ अन्न है। राइट आंसर इसका सभी होगा। अन्न का नाम जो होता है, अन्न के दाने, वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, मक्का को छोड़कर सभी, याद रखिएगा एक एक्सेप्शन है मक्का को छोड़कर सभी अनाजों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। मक्का को छोड़कर सभी अनाजों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग की पहचान करें। नीलम, मोती, हीरा या सभी। ठीक है, ये सभी क्या है, रत्न है। रत्न है जिसको हम लोग पहनते हैं ग्रह दोष को शांत करने के लिए। ठीक है, तो रत्नों का नाम हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। रत्नों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। राइट आंसर का डी होगा, सभी होगा। ठीक है, रत्नों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। गंगा, यमुना, सरस्वती सभी। ठीक है, गंगा नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम है, सरस्वती नदी का नाम है। तो नदी का जो नाम होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी होगा। गंगा, यमुना, सरस्वती ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। नदियों का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। अगला है स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। हिंदी, संस्कृत, तमिल, मलयालम या सभी। ठीक है, या सभी। ये सभी क्या है, भाषा है। भाषा है। ठीक है, तो भाषा का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर इसका ई होगा। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या सभी। ठीक है, कबड्डी खेल, क्रिकेट खेल, हॉकी खेल सभी। यानी क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी ये सभी जो है स्त्रीलिंग होंगे। ये सभी खेल का नाम है। खेल का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो खेल का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होगा, इसलिए स्त्रीलिंग से ही करेंगे। ठीक है,
चलिए, अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिएगा। महोदय का स्त्रीलिंग रूप है महोदय, महोदयी, महोदया या सभी। ठीक है, तो हम लोग महोदय लिखते हैं, प्रधानाध्यापक महोदय। अगर लेडीज शिक्षिका होंगी तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, महोदया। तो महोदय पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो महोदया होगा। राइट आंसर महोदया हो जाएगा। छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, छात्र क्या है, पुल्लिंग है। छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, छत्र, छात्री, छात्रिया, छात्रा। ठीक है, तो छात्र का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो आपका छात्रा होगा। क्या होगा, छात्रा होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। ठीक है, तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो आपको हम लोग बोलते हैं अध्यापिका। क्या होता है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक का स्त्रीलिंग रूप है, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। नायिका, नायिका, नायिक या सभी। ठीक है, तो नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नायक का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है। क्या होता है, नायिका। नायक का स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। बच्चा का स्त्रीलिंग रूप होगा, बच्चा का स्त्रीलिंग रूप होगा, बच्चा, बच्ची, बच्चे या कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चा का स्त्रीलिंग रूप बच्ची होगा। क्या होगा, बच्ची। राइट आंसर इसका बी होगा। कहार का स्त्रीलिंग रूप है, कहार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। कहारी, कहारिन, कहारा, कोई नहीं। ठीक है, तो कहार का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो हम लोग कहेंगे कहारिन। ठीक है, क्या कहेंगे, कहारिन कहेंगे। मास्टर का स्त्रीलिंग शब्द है, मास्टर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, मास्टरवा, मास्टरी, मास्टरनी या कोई नहीं। ठीक है, तो मास्टर का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो मास्टरनी होगा। क्या होगा आपको, मास्टरनी होगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताना है आपको। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमान, श्रीमानी, श्रीमती, कोई नहीं। ठीक है, तो श्रीमान जहाँ लिखते हैं अगर महिला शिक्षक के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर श्रीमती लगाएंगे, इसलिए श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका श्रीमती होगा। गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द है, गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गुणवानी, गुणवती, गुणवानी या कोई नहीं। ठीक है, तो गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा गुणवती। गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गुणवती हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग शब्द है, नेता का स्त्रीलिंग शब्द है नेति, नेताइन, नेत्री, कोई नहीं। ठीक है, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो आपका नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, अभिनेता जो है पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, अभिनेत्री होगा, अभिनेता होगा, अभिनेत्री होगा, अभिनेताइन होगा। ठीक है, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो आपका अभिनेत्री होगा। ठीक है, अभिनेत्री होगा इसका स्त्रीलिंग शब्द। नौकर का स्त्रीलिंग रूप है, नौकर का स्त्रीलिंग रूप है नौकर, नौकरा, नौकरानी, कोई नहीं। ठीक है, तो नौकर का जो ये नौकर जो है आपका क्या है, पुल्लिंग है। जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम लोग कहते हैं कि घर में नौकरानी ले लाओ, तो नौकर का स्त्रीलिंग रूप जो है नौकरानी होता है, इसका स्त्रीलिंग। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग रूप है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप है गुरुजी, गुरुआ, गुरुमती, गुरुवाइन। ठीक है, तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप जो होता है गुरुवाइन होता है। क्या होता है, उसको कहा जाता है गुरुवाइन कहा जाता है इसका स्त्रीलिंग रूप। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री, कवित्री, कविनी, कवियाइन। ठीक है, तो देखिए प्रश्न लगभग 1001 बार पूछा गया, बहुत बार आता है कवि वाला। ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो होता है कौ, क्या होता है, कौ इत्री, याद रखिएगा। कौ इत्री जो होता है उसका स्त्रीलिंग रूप होता है सही
और कभी कभी शुद्ध भी लिखने के लिए इसको बार बार पूछता है। युवक का स्त्रीलिंग रूप है, युवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? युकाइन, युकी, युवती या कोई नहीं। ठीक है, तो युवक जो होता है वो पुल्लिंग होता है, उसका स्त्रीलिंग जब कहेंगे तो युवती होगा। क्या होगा? युवती होता है इसका स्त्रीलिंग रूप। तो युवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? युवती होगा। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे जो है हिंदी सेशन के अंतर्गत जो जेटेट न्यू सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत आपने लिंग का यहाँ पे प्रश्न को देखा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब इसका विभिन्न राज्यों का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछा गया है उसके प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।